हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोड विद वेद। और हम लोग देख रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल सीरीज। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट पार्ट में हमने प्रोडक्ट्स को टेबल में शो किया था और प्रोडक्ट को अपडेट किया था। अगर जिन लोगों ने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं वो लोग पहले वो पार्ट्स एक बार देख लें, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें, जिससे आपको पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेंगे। तो अगर हम एक बार रिमाइंड करें तो हमने होम पेज क्रिएट कर लिया था। उसके बाद हमने ब्रांच क्रिएट कर लिए थे, ब्रांच को टेबल में शो किया था, ऐड और एडिट कर सकते थे। उसके बाद लास्ट पार्ट में हमने प्रोडक्ट को टेबल में शो किया था, एडिट किया, ऐड प्रोडक्ट किया। अब हमारा नेक्स्ट वर्क है, हम लोग ऑर्डर्स क्रिएट करेंगे, ऑर्डर्स की राउटिंग करेंगे, ऑर्डर को टेबल में दिखाएंगे, ऑर्डर ऐड ऑर्डर करेंगे, अपडेट ऑर्डर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर्स कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और उसकी राउटिंग सेटअप करेंगे। तो हम अपने टर्मिनल पे आएंगे, ng जनरेट कंपोनेंट, कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर हम लोग ऑर्डर्स कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम अपने सारे ऑर्डर्स को एक टेबल में शो करेंगे। और एक और कंपोनेंट हम क्रिएट करेंगे ऑर्डर फॉर्म का, जिसकी हेल्प से हम लोग ऑर्डर ऐड और अपडेट करेंगे। तो ये दोनों कंपोनेंट हमारे क्रिएट हो गए हैं ऑर्डर्स फोल्डर के अंदर, राइट। तो आप ये लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, हमारा ऑर्डर्स और ऑर्डर फॉर्म दोनों कंपोनेंट क्रिएट हो गए हैं। अब इसकी राउटिंग हमें सेटअप करनी है। तो हम लोग app.routes.ts फाइल में जाएंगे और यहाँ पे जैसे हमने प्रोडक्ट्स की राउटिंग सेटअप की हुई है, वैसे ही हम लोग ऑर्डर की भी करेंगे। तो हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और प्रोवाइड करना है। पाथ हम यहाँ पे देंगे अपना ऑर्डर्स, मतलब ऑर्डर्स यूआरएल पर हमें एक कंपोनेंट लोड करना है और वो कंपोनेंट हमारा होगा ऑर्डर्स कंपोनेंट। तो ये हमारा ऑर्डर्स पेज का कम राउटिंग हो गई। अब हमें ऐड ऑर्डर, क्रिएट ऑर्डर का करना है, तो उसको हम लोग करेंगे लाइक दिस। और उस पर हम लोग फॉर्म जो लोड करेंगे, वो हमारा कंपोनेंट लोड करेंगे, वो ऑर्डर फॉर्म कंपोनेंट होगा। सेम एडिट के लिए भी हम लोग करेंगे, बट एडिट के केस में हम लोग एक आईडी प्रोवाइड करेंगे डायनेमिक, जिससे कि हम लोग उस ऑर्डर को ट्रैक कर सकें। तो डायनेमिक आईडी के लिए हम लोग कॉलन आईडी यूज करते हैं, कॉलन एंड वेरिएबल नेम। तो इस वेरिएबल से हम लोग जो भी यहाँ पे डेटा होगा वो फाइंड करेंगे आगे, जब हम लोग अपडेट ऑर्डर करेंगे। तो ये हमारा राउटिंग सेटअप हो गया। अब इसको यूज कैसे करना है, तो हमने साइड बार में जाएंगे। साइड बार कंपोनेंट हमने क्रिएट किया था पिछले पार्ट्स में, तो आप अगर आपने नहीं देखा है तो वो पार्ट्स भी जरूर देख लीजिए। तो अब हमें यहाँ पे ऑर्डर्स का जो मेनू है उसको पे राउटिंग लगाने के लिए हम लोग राउट लिंक का यूज करेंगे और यूआरएल सेटअप करेंगे। तो अगर अब हम अपने मेनू पे जाएं तो प्रोडक्ट्स पे हैं, ऑर्डर्स पे हम क्लिक करेंगे तो ऑर्डर्स कंपोनेंट पे जाना चाहिए। तो ये जा रहा है, राइट। तो ये अभी वर्क कर रहा है, ब्रांच पे जा रहा है, ऑर्डर्स पे जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये मेनू की राउटिंग वर्क कर रही है। नेक्स्ट पार्ट है, हम लोग ऑर्डर्स फॉर्म पे ऐड बटन का ऑप्शन देंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक ड्यू लेंगे। ड्यू पे हम लोग शैडो थोड़ी सी डालेंगे, बीजी वाइट बॉर्डर। ये हम डिज़ाइन कर रहे हैं अपना ऑर्डर्स पेज। उसके अंदर हम लोग एक हेडिंग डालेंगे। हेडिंग में हम लोग लिखेंगे ऑर्डर्स और एक बटन डालेंगे, ऐड ऑर्डर। ओके, इनको साइड बाय साइड करना है तो फ्लेक्स जस्टिफाई स्पेस बिटवीन। ओके, और थोड़ी सी पैडिंग। इसके बाद हेडिंग को हमें क्या करना है, टेक्स्ट लार्ज करना है। उसके बाद इसकी फॉन्ट को हम लोग सेमी बोल्ड करेंगे। इस बटन को हम अब देखते हैं कैसा हमारा डिजाइन आ रहा है, लुक लाइक ओके, सही लग रहा है। बीजी वाइट ये बैकग्राउंड,
करना है। ये बटन को हम लोग एंगुलर मटेरियल की बटन करेंगे, तो सब उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम मैट एंगुलर मैट बटन मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा बटन है इस पे हम लोग मैट रेस्ड बटन एट्रीब्यूट लगाएंगे, कलर प्राइमरी, फाइन। अब देखते हैं, तो हमारी बटन वर्क कर रही है। अब इस ऐड ऑर्डर पे क्लिक करने पे हमें ऐड फॉर्म ओपन करना है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग राउटिंग लगाएंगे। राउटिंग लगाने के लिए हमें इंपोर्ट करना है राउटर लिंक, राइट। जब राउटर लिंक इंपोर्ट करेंगे तो हम यहाँ पे एक राउट लिंक डाल सकते हैं, स्लैश ऑर्डर्स स्लैश ऐड। तो ये हमें ऑर्डर्स फॉर्म कंपोनेंट को ओपन करेगा जो हमने राउटिंग में सेटअप किया हुआ है यहाँ पे, राइट। चलिए देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। जब हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो ऑर्डर्स फॉर्म हमारा ओपन हो रहा है, राइट। यहाँ तक तो हमने अपनी राउटिंग सेटअप कर ली। अब हम लोग यहाँ पे ऑर्डर फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो ऑर्डर फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, अपने कंपोनेंट की लॉजिक टीएस फाइल में चलेंगे और यहाँ पे हम लोग एक रिएक्टिव फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो रिएक्टिव फॉर्म क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जो हमें करना है, रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है और यहाँ हमें एक ऑर्डर फॉर्म क्रिएट करना है जो जिसका टाइप हमारा, इसको हम लोग, उससे पहले हम लोग एक फॉर्म बिल्डर बिल्डर इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्ट फॉर्म बिल्डर क्लास। अब इसका यूज़ करेंगे फॉर्म बिल्डर डॉट ग्रुप और ये हमारा ऑर्डर टाइप का फॉर्म है। तो टाइप फॉर्म हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें जितने भी ऑर्डर में हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफाइन करनी है। ऐड के केस में हमारी आईडी ऑप्शनल हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको, ऑर्डर नंबर को हम पहले इनिशियलाइज करते हैं इम्पटी, प्रोडक्ट आईडी को भी इम्पटी, उसके बाद क्वांटिटी को हम लोग नल कर देते हैं, तो नल कर देते हैं, तो नल कर देते हैं, तो नल कर देते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ इसे नल कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि ये नल भी हो सकता है, अगर हमें टाइप के अकॉर्डिंग चलना है तो। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया। अब इस फॉर्म का हम डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक ड्यू रैपर लेंगे, उस पर हम लोग क्लास लगाएंगे फ्लेक्स, जस्टिफाई एंटर करेंगे और यहाँ पे हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, राइट। और फॉर्म को हम लोग बाइंड करेंगे अपने ऑर्डर फॉर्म से। तो यहाँ पे हमें फॉर्म ग्रुप एट्रीब्यूट बाइंड करना है अपने ऑर्डर फॉर्म से। तो ये फॉर्म हमारा अटैच हो गया इस फॉर्म से। अब हमें इसका डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो सबसे पहले एक हेडिंग डालेंगे, ऐड ऑर्डर, फिर हम एक रैपर लगाएंगे, फ्लेक्स फ्लेक्स रैप। हेडिंग को थोड़ा हम लोग लार्ज करेंगे, टेक्स्ट टू एक्सेल फॉन्ट सेमी बोल्ड P8। तो हाँ, ये जो हमारी फील्ड्स हैं इनको इनपुट प्रोवाइड करेंगे। तो कंट्रोल्स, इनपुट कंट्रोल्स हमको लगाना है। इनपुट कंट्रोल्स लगाने के लिए सबसे पहले हमको इनपुट मॉड्यूल मैट इनपुट मॉड्यूल इंपोर्ट करना। व्यू क्रिएट किया कि विथ फुल करेंगे, मैट लेबल ऑर्डर नंबर, ये हमारा लेबल हो गया। इसके बाद हमें मैट फॉर्म
फील्ड यूज़ करना है, इस पे क्लास डब्लू फुल लगेगी और अपीयरेंस आउटलाइन। अब हमें यहाँ एक इनपुट बॉक्स डालना है जिसमें हम ऑर्डर नंबर प्रोवाइड कर सकें। तो यहाँ मैट इनपुट, तो देखते हैं हमारा फॉर्म कैसा दिख रहा है। कुछ इस तरह से हमारा फॉर्म दिख रहा है, राइट, लुक्स फाइन। यहाँ पे हमें फॉर्म पे क्लास लगानी, शैडो बॉर्डर बीजी वाइट पी 8 और एक विथ लगानी है, स्टाइल विथ 900। आप देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो अभी हमारा डिज़ाइन लुक्स बेटर। टी टी को करते हैं, ऊपर की पैडिंग थोड़ा कम हो जाए, अभी बेटर लग रहा है। तो हमने ऑर्डर नंबर इनपुट क्रिएट कर लिया है। सेम इसी तरह से हम लोग और भी इनपुट क्रिएट कर लेंगे। तो अब देखते हैं हमारे पास अगला क्या है, प्रोडक्ट आईडी है। प्रोडक्ट आईडी, तो प्रोडक्ट सेलेक्ट कराएंगे। नेक्स्ट हमारा है क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद है सेल प्राइस, सेल प्राइस। नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंट, डिस्काउंट टोटल अमाउंट, टोटल टोटल अमाउंट। ये हमारा टोटल अमाउंट, ये ऑर्डर फॉर्म क्रिएट हो गया। ओके, अब थोड़ा सा ये लेंदी फॉर्म बन रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, क्वांटिटी और सेल को हम लोग इन तीनों को एक सेम लाइन में रख लेते हैं। तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, P/12 बाई 4/12 4/12 4/12 देखते हैं। इसके राइट में थोड़ी सी पैडिंग इन तीनों के देना है, टू टू। अभी ठीक लग रहा है ये डिज़ाइन। अब जो ये प्रोडक्ट है हमारा ड्रॉप डाउन से आएगा, तो हमें सेलेक्ट यूज़ करना है। तो हमें पहले मैट सेलेक्ट मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, मैट सेलेक्ट मॉड्यूल। अब हमें प्रोडक्ट वहाँ पे बाइंड करना है, तो उसके लिए हमें पहले प्रोडक्ट्स फेच करने पड़ेंगे सर्वर से। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट सर्विस इंजेक्ट करनी है, इंजेक्ट, ये होगा हमारा। और एन जी ऑन इनिट पे हमें दिस डॉट प्रोडक्ट सर्विस पे गेट प्रोडक्ट्स फंक्शन को कॉल करना है और सब्सक्राइब करके अपने रिजल्ट को एक प्रोडक्ट्स एरे में स्टोर करना है। तो हम लोग यहाँ पे एक प्रोडक्ट्स एरे बनाएंगे जो हमारा प्रोडक्ट टाइप का एरे होगा। ओके, तो इसको हम लोग असाइन करेंगे दिस डॉट प्रोडक्ट्स। तो हमारे प्रोडक्ट्स में हमारा सारे प्रोडक्ट जो डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं db.json फाइल में, ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो आ गए हैं। तो अब इनको जो करना है कि हमें यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन यूज़ करना है। तो ड्रॉप डाउन कैसे यूज़ करेंगे, मैट फील्ड के अंदर हम लोग मैट सेलेक्ट यूज़ करेंगे और @for का यूज़ करेंगे प्रोडक्ट्स एरे पे।
और यहाँ हम लोग मैट ऑप्शन डालेंगे, मैट ऑप्शन। यहाँ पे हम लोग जो इसकी वैल्यू देंगे, वैल्यू होगा आइटम डॉट ID, तो यहाँ हम शो करेंगे आइटम, आइटम डॉट नेम। तो इसको एक बार देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बाइंड हुआ या नहीं। तो ये देख सकते हैं हम लोग आइटम डॉट नेम आ रहा है। ओके, इसको हमें इंटरपोलेशन यूज, अब यहाँ देख सकते हो आप हमारे प्रोडक्ट्स के नेम आ रहे हैं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट में ये भी डाल सकते हैं अवेलेबल क्वांटिटी, मतलब अभी कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है इसकी प्रोडक्ट की हमारे इन्वेंटरी में। आइटम डॉट अवेलेबल क्वांटिटी इंटरपोलेशन में यूज करेंगे। तरीके से जब यूजर हमारा प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर रहा होगा तभी उसे पता चल जाएगा कितनी क्वांटिटी इसकी अवेलेबल है। ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया। नीचे हमें एक ऐड ऑर्डर का बटन देना है। ये हमने क्लास डब्लू फुल फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर, यहाँ एक बटन दिया ऐड ऑर्डर। इस बटन को यूज करने के लिए हमें यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा मैट बटन मॉड्यूल। अब हम लोग यहाँ पे मैट रेस्ट बटन डालेंगे, कलर हम लोग प्राइमरी सेलेक्ट करेंगे। अब ये हमारी बटन क्रिएट लुक्स फाइन। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, जो ये हमारा ऑर्डर फॉर्म है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हमको अपने इनपुट कंट्रोल से बाइंड करना है। तो उसके लिए जो हमारा एट्रीब्यूट होता है, इस इनपुट मॉड्यूल, इनपुट एलिमेंट पे हमें फॉर्म कंट्रोल नेम देना है। और अगर हम ऑर्डर नंबर से इसको बाइंड कर रहे हैं तो ये सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे जाएगी। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट आईडी, तो हम यहाँ पे डालेंगे फॉर्म कंट्रोल नेम प्रोडक्ट आईडी। नेक्स्ट हमारा है क्वांटिटी, यहाँ पे हम लोग फॉर्म कंट्रोल नेम क्या डालेंगे, क्वांटिटी। नेक्स्ट है हमारा फॉर्म कंट्रोल नेम सेल प्राइस। नेक्स्ट है हमारा फॉर्म कंट्रोल डिस्काउंट। नेक्स्ट है फॉर्म कंट्रोल नेम टोटल अमाउंट। तो इस तरीके से हमारा जो इनपुट है वो हमारे फॉर्म की प्रॉपर्टी से बाइंड हो गया है। तो अगर अब हम लोग कुछ भी यहाँ पे एंट्री करेंगे और उसमें डालेंगे पुट, और इसको जब क्लिक करके ऐड प्रोडक्ट पे करेंगे तो हमें अपनी ऐड एपीआई कॉल करनी है। तो जैसे ही इस पर हमारा क्लिक होगा हम ऐड ऑर्डर फंक्शन को कॉल करें। तो यहाँ हम अपना ऐड ऑर्डर फंक्शन क्रिएट करेंगे और कंसोल डॉट लॉग करते हैं पहले। इस फॉर्म में क्या वैल्यू है वो हम लोग ऑर्डर फॉर्म डॉट वैल्यू से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं, कंसोल ओपन करते हैं तो कुछ वैल्यू डालते हैं। जब हम ऑर्डर को क्लिक करेंगे तो इस फॉर्म में जो भी वैल्यू है वो प्रिंट होनी चाहिए। तो यू कैन सी हमारे पास जो भी वैल्यू है वो यहाँ प्रिंट हो रही है। इसको हम सर्वर पे अपने डेटा सेंड कर सकते हैं। बट उसको करने से पहले
यहाँ पे एक चीज़ देखना ज़रूरी है, ऑर्डर नंबर हमने डाला, प्रोडक्ट आपने जैसे ही सिलेक्ट किया तो इस प्रोडक्ट का जो सेल प्राइस है हमने मास्टर हमने क्रिएट कर रखा है, वो यहाँ पे ऑटो अपडेट होना चाहिए, राइट। तो इस पे यूज़र कुछ भी वैल्यू नहीं डाल सकता क्योंकि हमें पता है इस प्रोडक्ट को हमें किस प्राइस पे सेल करना है। अगर हम डेटाबेस देखें पर प्रोडक्ट्स में हमारा सेल प्राइस यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उसके लिए हमें जब भी प्रोडक्ट चेंज होगा उसका सेल प्राइस हमें यहाँ पे दिखाना है। तो हम अपने सेलेक्ट पे आएंगे, जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है यहाँ पे, इसमें हमें एक फंक्शन होता है इवेंट आउटपुट वैल्यू चेंज, ये बताता है प्रोडक्ट हमारा सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम जो इवेंट आएगा उसको पास करेंगे और यहाँ पे हम उस फंक्शन को क्रिएट करेंगे। इसमें इवेंट एनी रिसीव करेंगे और इसको कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं कि क्या सेलेक्ट होके हमें आ रहा है। मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ तो उसकी आईडी आई, राइट। तो सिलेक्ट किया, आईडी आ रही है, इसका मतलब है जो वहाँ से इवेंट में ये इवेंट आता है उसमें हमारी प्रोडक्ट की आईडी होती है, इसको लोग हम लोग प्रोडक्ट आईडी भी कह सकते हैं। अब हमें क्या करना है, कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट हुआ है इसको स्टोर करके रखना पड़ेगा क्योंकि हमको इसको यूज़ करना है। अब कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट हुआ है इसको हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है, तो हम लोग दिस डॉट सेलेक्टेड प्रोडक्ट और हमारे पास प्रोडक्ट्स एरे अवेलेबल है, उसमें हम लोग फाइंड कर लेंगे उस प्रोडक्ट को जिसकी आईडी हमारी इस प्रोडक्ट आईडी के इक्वल है, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, जो हमारा ऑर्डर फॉर्म है उसमें जो हमारा सेल प्राइस है कंट्रोल्स डॉट सेल प्राइस है उसकी उसको इनेबल करना है और उसके बाद हमें को उसकी वैल्यू सेट करना है, सेट वैल्यू, और इसमें हमें डालना है जो प्रोडक्ट हमारा सेलेक्ट हुआ है उसकी सेल प्राइस, और उसके बाद इसको हमें डिसेबल कर देना है कि यूज़र इसको चेंज ना। एक बार देखते हैं करके कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। हमने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, उसका सेल प्राइस यहाँ पे सेलेक्ट हो गया लाइक दिस, और हमारा ये कंट्रोल सेल प्राइस का डिसेबल्ड हो गया। हमने प्रोडक्ट चेंज किया, प्राइस चेंज हुआ, राइट। तो इस तरीके से हम लोग सेल प्राइस ऑटो पॉपुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्वांटिटी, जैसे ही क्वांटिटी चेंज होगी, क्वांटिटी चेंज हो या डिस्काउंट हो, टोटल अमाउंट हमें यहाँ पे शो करना है, ठीक है। उसके लिए हमें कैसे करना पड़ेगा, एक यहाँ पे फंक्शन कर लिखेंगे अपडेट टोटल अमाउंट। इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमारा ऑर्डर फॉर्म में कोई वैल्यू चेंज होगी, ओके, कोई भी वैल्यू चेंज होगी, हम लोग उसको सब्सक्राइब करेंगे उस इवेंट को, और टोटल अमाउंट हमारा कंट्रोल है उसको इनेबल करेंगे, और इसका हम इवेंट प्रोपोगेट नहीं करेंगे, जिस अदरवाइज हमें ऑर्डर फॉर्म में भी वैल्यू चेंज फिर से मिलेगा और ये रिकर्सिव कॉल में चला जाएगा, क्योंकि हम कुछ भी कंट्रोल में कुछ भी चेंज यहाँ इनेबल डिसेबल कर रहे हैं तो ये फॉर्म वैल्यू चेंज फिर से कॉल हो जाएगा, तो ये रिकर्सिव कॉल में चला जाएगा, इसलिए हमें इवेंट अब इनेबल यहाँ से फायर नहीं करना है, सिर्फ उस कंट्रोल को इनेबल करना है।
अब हमें देखना है कि जो हमारा ऑर्डर फॉर्म है, प्रोडक्ट आईडी हमारी में कुछ एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, यानी यूजर ने कुछ सेलेक्ट किया है कि नहीं, और क्वांटिटी में जो हमारा क्वांटिटी है उसमें यूजर ने कुछ एंट्री की है या नहीं की। वैल्यू, वैल्यू से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू डॉट क्वांटिटी। अगर इन दोनों में वैल्यू है तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे। टोटल, टोटल क्या होगा हमारा, दिस डॉट सेलेक्टेड प्रोडक्ट, जो हमारा सेलेक्टेड प्रोडक्ट है उसका सेल प्राइस इनटू दिस डॉट ऑर्डर फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट क्वांटिटी माइनस दिस डॉट ऑर्डर फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट डिस्काउंट। और अगर डिस्काउंट में कुछ भी नहीं पड़ा है तो डिस्काउंट 0 करेंगे। अब टोटल हमें मिल गया, हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल की वैल्यू अपडेट करेंगे। टोटल अमाउंट सेट वैल्यू, और वैल्यू में हम लोग टोटल डालेंगे, और यहाँ पे हम लोग इवेंट इमिट करेंगे। इसके बाद हम लोग कंट्रोल को डिसेबल करेंगे, एनजी ऑन इनिट पे हम लोग को कॉल कर देंगे। स्टार्टिंग से ही ये वो लॉजिक वर्क करने लगे। अब एक बार इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। हमने प्रोडक्ट एलजी सेलेक्ट किया, ये 12,000 का है, तो अभी यहाँ पे हमारे कुछ भी वैल्यू नहीं है। जैसे हमने क्वांटिटी सेलेक्ट की, समथिंग यार, एक बार चेक करते हैं। ओके, हमने ये में एनजी ऑन इनिट पे कॉल करना है, राइट। अब चेक करते हैं, प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट किया, 22,000 का है प्रोडक्ट। हमने एक क्वांटिटी सेलेक्ट किया, टोटल अमाउंट हमारा 22,000 हो गया, राइट। हमने डिस्काउंट 2,000 का दिया, ये 20,000 अपडेट हो गया। अगर हमने क्वांटिटी 2 कर दी तो 44,000 हुआ, 2,000 का डिस्काउंट और यहाँ पर 42,000। तो ये हमारा टोटल अमाउंट और सेल प्राइस का लॉजिक ऑटो पॉपुलेट होने पे हो रहा है, ठीक है। अब हमने ऑर्डर नंबर यहाँ डाला और ऐड ऑर्डर किया, हमें ये वैल्यू मिल गई। इस वैल्यू को हमें सर्वर पे सेंड करना है। तो हमें पहले तो फॉर्म वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पे सिर्फ वैल्यू से वर्क नहीं होगा, क्योंकि हमारी कुछ फील्ड्स डिसेबल हैं। तो जब डिसेबल्ड वैल्यूज हों कुछ, तो हमें क्या करना होता है, ऑर्डर फॉर्म डॉट गेट रॉ वैल्यू, ये फंक्शन कॉल करना होता है। अब हम इंजेक्ट करेंगे ऑर्डर सर्विस, क्योंकि हमें सर्वर पे ऑर्डर सेंड करना है ऐड करने के लिए। ऑर्डर सर्विस, ऑर्डर सर्विस में हमें ऐड प्रोडक्ट का एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। वो होगा हमारा ऐड ऑर्डर, और ये लेगा ऑर्डर फील्ड, और रिक्वेस्ट होगी हमारी पोस्ट, और इसमें नेक्स्ट आर्गुमेंट हमारा होगा ऑर्डर इनटू बॉडी। अब इसका यूज़ हम लोग अपने कंपोनेंट में कर सकते हैं। दिस डॉट ऑर्डर सर्विस डॉट ऐड प्रोडक्ट, हम यहाँ फॉर्म वैल्यू सेंड करेंगे। इसमें लिखाएंगे एज ऑर्डर, और इसको सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद जब हमें रिज़ल्ट आएगा वहाँ से, तो हम लोग क्या करेंगे,
एक अलर्ट दिखाएंगे, योर ऑर्डर एडेड सक्सेसफुली, और हम लोग राउट को रिडायरेक्ट कर देंगे। तो हम लोग सबसे पहले इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्ट राउटर, अलर्ट दिखाने के बाद रिडायरेक्ट करना है ऑर्डर्स पेज पे, राउटर डॉट गेट बाई यूआरएल। इस तरीके से हम लोग नेविगेट कर जाएंगे। उससे पहले हम लोग एक काम करेंगे, इफ़ फॉर्म ऑर्डर फॉर्म हमारा जो है इनवैलिड है, तो हम लोग एक अलर्ट दिखाएंगे, प्लीज सेलेक्ट प्रोवाइड ऑल डिटेल्स। यहाँ से हम लोग रिटर्न कर जाएंगे। तो जैसे अगर हमें वैलिडेशन डालना है तो हम लोग क्या करेंगे, दिस डॉट प्रोडक्ट ऑर्डर फॉर्म कंट्रोल्स, जैसे हमें ऑर्डर नंबर पे वैलिडेशन डालना है तो वैलिडेटर्स डालेंगे, डॉट रिक्वायर्ड, मतलब ऑर्डर नंबर डालना आपको रिक्वायर्ड है। सेम हम लोग प्रोडक्ट पे भी करेंगे, प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी, इस काउंट को हम लोग ऐसे ही डाल देते हैं। एक बार चल के देखते हैं। जब हम ऐड ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये हमें बता रहा है कि प्लीज़ प्रोवाइड ऑल डिटेल, क्योंकि ये हमारा फॉर्म अभी इनवैलिड है, हमने ऑर्डर नंबर डालना नहीं है। तो हमने ऑर्डर पर 1 डाला, एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया और क्वांटिटी हमने 10 डाली, और डिस्काउंट हमने 20,000 का डिस्काउंट। अब इसको जब भी हम ऐड करेंगे, इस कॉल हमारी सर्वर पे जानी चाहिए और ये प्रोडक्ट ऑर्डर हमारा ऐड हो जाना चाहिए हमारे डेटाबेस में, db डॉट जेसन फाइल में। अभी हमारे पास ब्रांड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं और एक ऑर्डर हमारे यहाँ। तो इसको अब हम लोग ऐड करेंगे। जैसे ही हमने ये ऐड पे क्लिक किया, हमारा ऑर्डर गया, ये सेव हुआ। अगर हम डीबी वेरीफाई करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डर हमारे पास आ गया और हमें अलर्ट भी आया। उसको जैसे ही हमने ओके किया, हम ऑर्डर्स पेज पे रिडायरेक्ट हो गए। ये तो हमारा फॉर्म, ऐड फॉर्म हमारा कंप्लीट हुआ। बट अभी हमें यहाँ पे जैसे ही हमने ऑर्डर क्रिएट किया, राइट, तो जो क्वांटिटी हमने ऑर्डर किया वो हमारे प्रोडक्ट से माइनस होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वैसे तो जब हमारा ये वैलिडेशन हमारा सर्वर साइड होना चाहिए, जब हम ऑर्डर क्रिएट करें तो उसमें प्रोडक्ट की जितनी भी वैल्यू क्वांटिटी की हो वो माइनस हो जानी चाहिए। बट हमारे पास यहाँ रियल डेटा बेस नहीं है, तो इसे हमें मैनुअली कंटेंट पे ही मैनेज करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, जैसे ही हमने ऑर्डर ऐड किया, सक्सेस हुआ हमारा ऑर्डर, हमें इस डॉट सेलेक्टेड प्रोडक्ट की जो अवेलेबल क्वांटिटी है उसमें हमें माइनस करना है तो हमारी फॉर्म वैल्यू में क्वांटिटी प्रोवाइडेड है, राइट। इससे क्या हुआ, हमारा जो भी अवेलेबल क्वांटिटी थी प्रोडक्ट की और हमने ऑर्डर में जितनी क्वांटिटी ली है वो माइनस हो गई। अब इसको हम लोग अपडेट कर देंगे अपने सर्वर पे, अपडेट प्रोडक्ट डेट प्रोडक्ट, हम लोग डालेंगे दिस डॉट सेलेक्टेड डॉट आईडी, प्रोडक्ट की आईडी डालनी है, सेलेक्टेड प्रोडक्ट है।
दिस डॉट प्रोडक्ट, और इसको हम लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे हमारा कॉल चली जाएगी। तो ये हमारा इन्वेंट्री मैनेज कर देगा और हम लोग रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, हमने ऑर्डर 2 डाला, प्रोडक्ट सेलेक्ट किया LG 32 इंच, इसकी अभी हमारे पास 50 क्वांटिटी है, हमने 5 क्वांटिटी ऑर्डर किया, 1000 का डिस्काउंट दिया, हमारा टोटल अमाउंट इतना बना। जैसे हमने ऐड किया, सक्सेस हुआ। अब हम अगर अपने प्रोडक्ट को देखें तो उसकी इन्वेंट्री 45 बची, राइट। तो इस तरीके से हमारा इन्वेंट्री हो सकता मैनेजमेंट हम लोग करते हैं। अब इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमें एक वैलिडेशन और भी लगाना चाहिए, राइट। क्या, चलते हैं हम अपना ऑर्डर क्रिएट। अगर किसी हम हमने ये प्रोडक्ट्स कलेक्ट किया, अब हमारे पास इसकी अवेलेबल इन्वेंट्री 15 है, हम यहाँ पे कस्टमर को 20 क्वांटिटी नहीं सेल कर सकते, तो ये एक वैलिडेशन होना चाहिए। तो इस वैलिडेशन को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अभी। तो हमने ऐड ऑर्डर पे पहले देख लिया कि हमारा फॉर्म वैलिड है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इफ़ ये फॉर्म वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, इफ़ फॉर्म वैल्यू जो हमने फॉर्म वैल्यू में क्वांटिटी डाली है वो ग्रेटर देन है हमारे दिस डॉट सेलेक्टेड प्रोडक्ट की अवेलेबल क्वांटिटी से, राइट। अगर ये ज़्यादा है तो हमें फिर से अलर्ट दिखाना है और रिटर्न करना है, और वो क्या होगा हमारा मैसेज, ओनली ओनली इतनी क्वांटिटी हमारे पास है इन्वेंट्री में, आप इससे ज़्यादा नहीं सेल कर सकते। तो इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। ऑर्डर 2 प्रोडक्ट हम लोग LG TV 32 इंच सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे 16 डालते हैं, ठीक है, क्वांटिटी, और डिस्काउंट दें या ना दें, ठीक है, डिस्काउंट हमने दिया। इसके बाद जैसे ही मैं ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक किया, ये बता रहा है कि हमारे पास सिर्फ 15 क्वांटिटी अवेलेबल है, यानी इससे कम का आप डालो। तो चलिए हमने 12 डाल दिया। अब जब हम इस ऑर्डर को क्रिएट करेंगे तो इन्वेंट्री हमारा 32 इंच की टीवी का 12 ही बचना चाहिए, राइट, 3। जैसे हमने ऐड किया, प्रोडक्ट ऑर्डर हमारा क्रिएट हो गया, और प्रोडक्ट में जाके हमने इसकी इन्वेंट्री देखी तो 3 बच रहा है। इस तरीके से हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑर्डर क्रिएट करते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने ऑर्डर्स पेज पे सारे ऑर्डर्स को एक टेबल में शो करेंगे, एडिट करेंगे और डिलीट करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।